अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। क्यों? रोज नहीं लगती? यही मैं सोच रहा हूँ कि एक इंसान रोज रोज इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। माही, कंधे पे यू बैग टांग के तुम कहां सुबह सुबह चली हो? आज इंटरव्यू का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहुत काम पड़ा है। चलो बैग रखो और हाथ बटाओ। चलो। कनिका, जीती रहो बेटा, सदा सुखी रहो। अरे इसे जाने दो, हम और बहुरिया है ना, सारा काम संभाल लेंगे। बुआ जी, हमें लगा अब तक आपको खबर मिल गई होगी हमारी नौकरी के बारे में। नौकरी? कैसी नौकरी? हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। बुआ जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपकी वजह से हमें ये नौकरी मिली है। उस दिन अगर आप मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं रोकी होती ना, तो शायद ये संभव ही नहीं होता। आज हमारी नौकरी का पहला दिन है, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। रुको, सर अपना हाथ दिखाना। तुमने चोरी की है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी घड़ी पहनने की? नव्या, इतना शोर क्यों है? आप ही देख लीजिए ना भैया, आपने इसे अपने घर में रखा है ना। मतलब क्या है तुम्हारा? जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं ना, उसने आज चोरी की है। भैया, हमारा यकीन कीजिए, हमने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है। ये घड़ी तो नव्या दी ने खुद अपने हाथों से रात को दिया था पहनने के लिए। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ दीदी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये रोना गाना बंद करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से। नव्या, माही, अगर तुम्हें घड़ी चाहिए थी तो नव्या को एक बार पूछ लेती। भाभी, आपको भी ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? हमें कुछ नहीं पता कि तुम क्या कर सकती हो। तुमने मेरी बेटी की चीजों को बिना परमिशन के हाथ कैसे लगाया? हाँ, ये चोरी हुई ना। अब देखो कैसे रो रही है। मम्मा, अगर इसे आज नहीं रोका ना, तो ये आगे भी ऐसे ही करेगी। तू ठीक कह रही है नव्या, अब तो पुलिस बुलाना चाहिए और इसे अंदर करवाओ। हुआ, आराम से। अरे लेकिन शोभ, बुआ, मुझे भी ऐसा लगता है कि घर की बात अगर घर पे रहे तो बेहतर है। शुभ नहीं कहा था ना उस दिन कि घर के नियम कायदे सबके लिए समान होना चाहिए? तो फिर नव्या एक छोटी सी भी गलती करे तो सब लोग कैसे हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर माही के साथ इतना भेदभाव क्यों? माही ने गलती की है और गलती की माफी होती है, और नव्या ने गुनाह किए हैं और गुनाहों की कोई माफी नहीं होती। वो इस घर में इस छत के नीचे रह रही है, इतना काफी नहीं आपके लिए? शोभ, रहने दीजिए माँ। वैसे भी जब से इन्हें पता चला है मैं इनकी सगी बहन नहीं हूं, ये हमेशा मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। रोज तो मुझे माही से कंपेयर करते हैं, आज कौन सी नई बात है। इट्स ओके। और तुम ये रोना गाना बंद करो, मेरी वॉच मुझे वापस करो। वापस कर दो भाई। आज आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, वक्त बताएगा कि क्या क्या करती है। बस नव्या, माही, ये तुम पैसे रखो और अपने लिए वॉच खरीदो। क्या कर रही हैं आप? ये हमारे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे, आप रहने दीजिए। मैं तो बस उसको हेल्प कर रही थी। माही, आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है ना, तुम जाओ वरना देर हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।
माही ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो ये डब्बा भी यहाँ भूल गई है। माँ, आखिर शुभ सर को हो क्या गया है? वो मेरी तरफ देख नहीं रहे, मुझसे बात तक नहीं कर रहे। शगुन, आप? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। कल भी शुभ ने तुमसे बात नहीं की ना? कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा प्लान है जिससे शुभ और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब? जब बात इंसान पे असर नहीं करती ना, तब प्यार, सरप्राइजेस और एफर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास कुछ ऐसा प्लान है जिससे शुभ तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा और तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं? थैंक यू सो मच। हम दोनों अब दोस्त हैं। अब दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। ओके ओके। मैं शुभ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद से गुजरना पड़े। तुमने चोरी की है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी घड़ी पहनने की? जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं ना, उसने आज चोरी की। ये रोना गाना बंद करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से। अगर तुम्हें घड़ी चाहिए थी तो नव्या को एक बार पूछ लेती। माही, माही, तुम यहाँ कैसे? उस जॉब की तो एक ही वैकेंसी थी ना? उन्होंने हमें यहाँ हाउसकीपिंग के लिए बुलाया है। हाउसकीपिंग के लिए? मैं हाउसकीपर्स का ही मैनेजर हूँ। एक मिनट, इसका मतलब तुम मेरे अंडर काम करोगी? अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। चलते हैं? इससे क्या हो गया? ये पहले तो इतनी शांत नहीं थी। लगता है मेरे ड्रेस के ब्लू कलर ने शुभ को खोने पे मजबूर कर दिया। नहीं बेबी, आज मेरा चाइनीज खाने का मन है। तुम डांस शुभ के साथ करोगी? सर आपसे कुछ पूछना था। पूछो। सर क्या मैं आज हाफ डे से घर जा सकता हूँ? तुम्हें हाफ डे चाहिए? यस सर। तुम्हें पता है ना आज शर्मा के साथ मीटिंग है, फिर भी हाफ डे चाहिए तुम्हें? सर थोड़ा ज़रूरी था। एक्चुअली सर मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है। और सर दरअसल पिछले हफ्ते मित्तल के प्रोडक्ट की सबमिशन की वजह से मैं दिन रात ऑफिस में बिजी रहा। अब सर मैं उसे या अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकता ना सर। प्लीज़ सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच सर। अब मैं सर घर पे जाकर उसको सरप्राइज दूंगा। थैंक यू सर। हेलो टूरिस्ट, आपकी दुकान में जो सबसे अच्छा बुक है उसे मेरे ऑफिस भेज दीजिए। और हाँ, एक नोट भी लिखिएगा। आई लव यू माई वाइफ। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हम दोनों के बीच में सब ठीक कर दूंगा। शगुन, मैंने छत पर तुम्हारे सरप्राइज की सारी तैयारियां कर दी। थैंक अब यू। बस एक ही चीज बची है। क्या? मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाई। तुम देखना, जब तुम ये पहनोगी ना, तब शुभ तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अच्छा है? ये मैंने आज तक
ऐसे कपड़े नहीं पहने। शगुन, हर चीज की कभी ना कभी तो शुरुआत होती ही है ना। तुम्हें पता है हस्बैंड्स को ऐसे ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं। राइट। मैंने बचपन से ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। आप पे ये सब कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मुझ पे पता नहीं कैसे लगेंगे, आदत नहीं है ना कभी। शगुन, मैं जबरदस्ती करने में यकीन नहीं करती, लेकिन एक बार तो पहन के देखो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना तो फिर निकाल दो। राइट, गो। पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। शगुन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और ट्रस्ट मी, जैसे ही शुभ तुम्हें इन कपड़ों में देखेगा ना, वो नजर नहीं हटा पाएगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये क्या पहना हुआ है तुमने? वो बुआ, क्या बुराई है इस कपड़े में? अच्छी तो लग रही है। देखिए, आपको जो पहनना है ना, आप पहन सकती है। ये आपका निजी मामला है। हमारे घर के कुछ कायदे कानून हैं, और शगुन हमारे घर की बहू है। उसे ये किसी हाल पर मानना होगा। ये कैसी बातें कर रही है आप? ये जो कपड़े हैं ना, ये अमेरिका में चलते होंगे, और हमारी बहू शगुन को अपने रंग में मत रंगिएगा। ये हमारे संस्कार और संस्कृति का हिस्सा है। What you mean by रंग में मत रंगो? सीधी सी बात है, अपनी चीजें जो है अपने तक ही रखिए। संस्कार और मर्यादा के बारे में बात करने से पहले आप खुद उसकी इज्जत करना सीखिए। आप रिश्ते में मुझसे छोटी है तो आप मुझसे इस तरह से बात मत कीजिए। और रही बात इन कपड़ों की, तो हम दोनों के हस्बैंड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे कपड़ों से, तो आप क्यों बातें बना रही है? बुआ जी प्लीज रहने दीजिए ना। क्या रहने दूं? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती शगुन। बुआ, आप किसी का भी कैरेक्टर उसके कपड़ों से नहीं नाप सकते। तुम इनकी तरह कपड़े पहनकर हमारे घर में घुमा करो। बुआ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि किसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है वो खुद तय करता है, दूसरा इंसान नहीं। तो फिर ठीक है, जो मर्जी में आए करो और जो मर्जी में आए पहनो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। बुआ, सॉरी। तूने सही कहा, ये गांव वाले लोग नहीं समझेंगे बेटा। इसकी किस्मत अच्छी है कि मुंबई जैसी इतनी बड़े माया नगरी में तुम्हें सर छुपाने की छत मिल गई। माही जी, लंच ब्रेक हो गया है, खाना खाते हैं, चलिए। आप खा लीजिए, हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है? देखिए मेरी बात सुनिए, अच्छे से खाना खा लो, क्योंकि लंच ब्रेक के बाद वर्कर्स का लोड बढ़ जाता है और फिर आपको दिक्कत होगी ना। ये मत भूलिए कि मैं आपका बॉस हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। वो क्या है ना कि हम अपना टिफिन घर पे ही भूला है, तो बस इतनी सी बात है। आप मेरा खाना खा लीजिएगा, मैं घर से लाया हूँ, चलिए। हम आपका टिफिन कैसे खा सकते हैं? वैसे ही जैसे सब खाते हैं, हाथों से। और मेरी काकू ने बहुत अच्छा खाना बनाती है और भर भर के देती है, जो हम दोनों के लिए पूरा पड़ेगा। अरे सोच क्या रही हैं? अब जल्दी चलिए, लंच ब्रेक का टाइम ना ओवर हो जाए और हम भूखे ना रह जाएं। चलिए आइए। ये देखो, इतना खाना दिया है काकू ने। रोटी,
क्या महक है, आधा पेट तो मेरा महक से ही भर जाता है। चल जल्दी जल्दी खा लेते हैं। अरे ज्यादा देर खाली पेट है ना अच्छी बात नहीं होती। लो माही, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ, बट रो मत ऐसे। ऐसी बात नहीं है। जब से हमारी नानी इस दुनिया से गई है, किसी ने भी हमारा इतना ख्याल नहीं रखा। इकलौती नानी थी जो हमारे खाने के पीछे इतना पड़ती थी। इतने वक्त के बाद किसी ने इतना प्यार से और हक से बोला तो आंखें भर आई। वैसे तुम्हारी नानी ने प्यार प्यार में तुम्हें खिला के कुछ ज्यादा ही मोटा कर दिया है। ऐसे चलो खाओ खाओ। टेस्टी है ना? ये सब बहुत प्यारा लग रहा है। पता है चाचा जी ना बहुत लकी हैं, इसलिए उनको आपकी जैसी बीवी मिली है। थैंक यू शगुन। शुभ सर को ये सब पसंद तो आएगा ना? तुम देखना शुभ कैसे पिघल जाता है ये सब देख के। वो दोबारा ये दिन कभी नहीं भूलेगा। लगता है शुभ सर आ गए। ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ लल्ला हमसे कितना प्यार करते हो ना, इसीलिए तो ये फूल हमारे लिए लाए हो, हाँ ना? हम समझ गए ये बहुरिया के लिए है ना? दादी आपसे तो मैं वैसे ही बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। और आपको रिझाने के लिए फूलों का सहारा थोड़ी लूंगा। मक्खन मारना बंद करो और जाओ, ऊपर छत पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऊपर क्यों? भाई मुझे क्या पता, उससे कहा छत पर बुलाना तो मैंने बोल दिया। और वैसे भी आजकल के बच्चे ना इतने सारे दिन मनाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा दिन क्या है। कुछ तो पता होगा दादी। हाँ कुछ बोल रही थी, कौन सा? अब नहीं वो वाला दिन नहीं था। ऊपर जाके देख लो ना। मैं जाता हूँ दादी, पता नहीं क्या होगा। हे कान्हा, इन दोनों का प्यार ऐसे ही सलामत रखना। इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, ओ बंध जाए इसमें जो बंध जाए इसमें जो भी हो जाए सच्चा सच्चा। वाओ, ये सब तूने मेरे लिए किया है? सच में? अच्छा, ये बहुत खूबसूरत है। सुनो काजल, आज तक किसी ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। I'm so happy। क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या है ये सब?
मत कीजिए। किसने बोला था ये सब करने को? क्या हुआ है? किसने बोला था तुम्हें? शुभ सर, ये सब मैंने आपके लिए किया था। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? शुभ सर, क्या कर रहे हैं आप? क्यों किया ये? तुम जानती हो ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। कुछ दिनों से आप परेशान लग रहे थे, तो मैंने सोचा अगर मैं आपके लिए ये सब करूंगी तो आप खुश हो जाएंगे। हम दोनों के बीच में जो भी तनाव था मुझे लगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे मेरी नापसंद पसंद जानते हुए भी तुम ऐसा जोर भी कैसे सकती हो? आपको अच्छा लगेगा ये सब देख के, इसलिए चाची ने मेरी मदद की थी ये सब करने के लिए। क्या कहा तुमने? ये सब तुम्हें चाची ने करने को कहा था? बोलो। चाची जी, तुमने हमारी बातें उन्हें बताई। ये सब हम दोनों के बीच का था ना। हम दोनों के बीच की बातें तुम उन्हें कैसे बता सकती हो? तुम बेचारी शगुन से कब तक हमारे बीच का सच छुपाते रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें उसे बताना ही होगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते।